हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम में से हर किसी ने म्यूचुअल फंड की एड टीवी पे देखी है। हमारा म्यूचुअल फंड के प्रति इंटरेस्ट भी जागता है, हम सोचने लगते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में। लेकिन म्यूचुअल फंड की एड के बाद आने वाला जब हम डिस्क्लेमर पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम थोड़ा डर जाते हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों, ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे है, तो आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में अलग क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका म्यूचुअल फंड के प्रति देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है स्मार्ट इन्वेस्टर। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं म्यूचुअल फंड्स आखिर होते क्या है। तो अगर आप इंटरनेट पे म्यूचुअल फंड का मतलब समझने जाएंगे तो एक डेफिनेशन मिलेगी जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स चलाए जाते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। इस कंपनी में आप जैसे मुझ जैसे इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा वो कलेक्टिव फंड एक जगह इन्वेस्ट किया जाता है। कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है? इक्विटीज में हो सकता है, या फिर डेट्स में हो सकता है, या फिर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हो सकता है। ये सब करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास अपने फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं या एक्सपर्ट्स होते हैं, जिन्हें मनी मैनेजर्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये फाइनेंशियल मैनेजर्स रिसर्च करते हैं और इनकी सैलरी भी देनी पड़ती है। तो इस वजह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, जिसे एक्सपेंस रेशो भी कहा जाता है। ये एक्सपेंस रेशो 1 से 3% तक हो सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अलग अलग प्रकार होते हैं। आप किस तरह का रिटर्न म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इकट्ठा किया गया पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है और वो इन्वेस्ट करने का क्या उद्देश्य है, इन सारी चीजों पे म्यूचुअल फंड के प्रकार डिपेंड करते हैं। म्यूचुअल फंड की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड होती है? म्यूचुअल फंड जिस इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट कर रहा है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर म्यूचुअल फंड की वैल्यू डिपेंड करती है। मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ब्लू चिप स्टॉक्स का जो परफॉर्मेंस होता है वो रिफ्लेक्ट करता है म्यूचुअल फंड की वैल्यू में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शेयर में इन्वेस्ट करने से थोड़ा अलग होता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी की पार्शियल ओनरशिप बाय कर रहे होते हैं। आपको उस कंपनी की जो मीटिंग्स होती है उसमें वोटिंग राइट भी मिलता है। लेकिन अगर आप उस शेयर में किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये राइट नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड कंपनी अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड का जो एक यूनिट होता है या फिर एक शेयर होता है, वो अलग अलग कंपनी के शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए म्यूचुअल फंड के शेयर या यूनिट की जो वैल्यू होती है, इसे नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। नेट एसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? किसी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो सिक्योरिटीज है उसकी जो कलेक्टिव वैल्यू है उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स के द्वारा। ये करने के बाद आपको मिलती है म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आप परचेस करते हैं या रिडीम करते हैं तो आप इसी एनएवी पे करते हैं। जैसे आपने शेयर मार्केट में देखा होगा कि हर सेकंड शेयर्स की कीमत ऊपर या नीचे जा रही होती है। म्यूचुअल फंड की एनएवी इस तरह फ्लक्चुएट नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू होती है वो एंड ऑफ द डे कैलकुलेट की जाती है जब एनएवी सेटल हो जाती है। दोस्तों, एक एवरेज म्यूचुअल फंड सैकड़ों जगह पे इन्वेस्ट करता है, इसलिए आपको बहुत ही कम कीमत पे आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। तो अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड्स की सबसे बड़ी कैटेगरी है। जैसे कि इसका नाम ही इंडिकेट करता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड थोड़े रिस्की होते हैं, लेकिन इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो भी थोड़ा ज्यादा होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी सब टाइप्स होते हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है तो इसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। अगर यही इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में होता है तो इसे मिड कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है, और वैसे ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती है यह हम अगले किसी वीडियो में देखेंगे। दूसरा टाइप है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड किस चीज में इन्वेस्ट करता है? या तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। इन बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है। ये म्यूचुअल फंड थोड़े कम रिस्की होते हैं, लेकिन इनमें रिटर्न भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड का तीसरा प्रकार हाइब्रिड या बैलेंस म्यूचुअल फंड। दोस्तों, नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि इसमें इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है। इस म्यूचुअल फंड में इक्विटी और डेट्स में एक पर्टिकुलर रेशो में इन्वेस्ट किया जाता है। ये रेशो या तो फिक्स हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी बैलेंस फंड में इक्विटी का हिस्सा 70% हो सकता है और डेट का हिस्सा 30% हो सकता है, या फिर इक्विटी 60 और डेट 40, जो भी हो। तो ये रेशो जब फिक्स होता है तो इसे फिक्स एलोकेशन बैलेंस फंड कहा जाता है। इसमें दूसरा एक प्रकार होता है जिसमें ये रेशो डायनामिक होता है,
यानी जरूरत और मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ये रेशो घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो मान लीजिए अगर शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ है तो ऐसे वक्त में म्यूचुअल फंड मैनेजर इक्विटी का हिस्सा बढ़ा देगा क्योंकि शेयर सस्ते में मिल रहे हैं, और डेट का हिस्सा कम कर देगा। और जब शेयर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यानी शेयर्स महंगे हो जाते हैं तो बैलेंस फंड का मैनेजर इक्विटी का हिस्सा बेच के डेट में इन्वेस्ट कर देता है, यानी इक्विटी का हिस्सा कम हो जाएगा और डेट का हिस्सा इस वक्त में बढ़ जाएगा। तो जब कोई बैलेंस फंड इस तरह डायनेमिकली मैनेज किया जाता है तो इससे जनरेट होने वाला रिटर्न फिक्स एलोकेशन बैलेंस फंड से थोड़ा ज्यादा होता है। दोस्तों अगला प्रकार है इंडेक्स फंड्स। दोस्तों ये इंडेक्स फंड पैसिव फंड्स होते हैं, इन्हें एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इनमें एक्सपेंस रेशो थोड़ा कम या निग्लिजिबल होता है। उदाहरण के लिए निफ्टी इंडेक्स फंड या फिर सेंसेक्स इंडेक्स फंड। दोस्तों अगला टाइप है मनी मार्केट फंड्स। दोस्तों ये भी डेट फंड्स ही होते हैं। ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स। इसका एक उदाहरण है लिक्विड फंड्स। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा आया है और आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज में इन्वेस्ट किया जाए, तो आप तब तक उसे क्या करेंगे, आप उसे सेविंग अकाउंट में नहीं रख सकते क्योंकि वहां पे आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर वही पैसा आप लिक्विड फंड में रखते हैं तो आपको एफडी के बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो जब तक आप सोचते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है तब तक आपका पैसा आप लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रकार है सेक्टोरल फंड्स। ये भी इक्विटी फंड का एक सब टाइप आप मान सकते हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो उस म्यूचुअल फंड को सेक्टोरल म्यूचुअल फंड कहा जाता है। दोस्तों सेक्टोरल म्यूचुअल फंड थोड़े रिस्की होते हैं। दोस्तों अगला प्रकार है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दोस्तों ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आम म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं, बस आप इन्हें मार्केट आवर्स के दरमियान स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स की तरह खरीद या बेच सकते हैं। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड से थोड़े कम एक्सपेंसिव होते हैं। दोस्तों इसके अलावा म्यूचुअल फंड के और भी कई प्रकार हैं। ऐसे भी कोई म्यूचुअल फंड होते हैं जो किसी और फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इन्हें फंड ऑफ फंड भी कहा जाता है। हमारे पिछली वीडियो में हमने इसका एक उदाहरण देखा था, जैसे कि गोल्ड म्यूचुअल फंड। गोल्ड म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड ईटीएफ्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। म्यूचुअल फंड के अगले वीडियो में हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। उस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड का एक ऐसा यूनिकनेस देखने वाले हैं जो आपको किसी भी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं देखने को मिलता है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों हमारे चैनल पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसे ही कुछ वीडियोस आने वाले हैं, तो आप अगर इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।